टाइम था, 6 दिसंबर 1992 का दिन था। ये दिसंबर जो आ रहा है ये सोने जैसा दिसंबर होगा। और वो जो दिसंबर थे वो मातम जैसे मनाए जाते थे भाई साहब। आप लोगों को ध्यान है, कुछ मालूम है आप लोगों को? 6 दिसंबर 1992 का दिन था, 6 दिसंबर। अब 6 दिसंबर जो आएगा ऐसो आराम का 6 दिसंबर आएगा। शुरुआत हो गई है ना। तब वो बहुत बहुत कष्टदायक दिसंबर गुजरता था भाई साहब मातम में। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सीतापुर के रहने वाले हैं। क्या देखे थे, क्या उस समय कैसा माहौल? वहाँ तर गोलियां चली थी, सरयू पूरी खून से लाल थी। हाँ, और क्या देखे थे हम? हाँ, समझे भाई साहब, आप लोगों ने कुछ देखा ही नहीं, बस खाली यूं बता रहे हैं आप लोगों को कुछ मालूम भी नहीं। ये बताइए, आप लोग मालूम था कि नहीं? आप लोग थे कि नहीं? ये पालने में होंगे यार। हमसे पूछ रहे हैं जो आप, तो आप लोग कुछ देखे नहीं, सुने कि नहीं? बताइए। हम तो सुने, आप देखे होंगे, क्या तरह से देखे? बहुत कष्ट मिला था। हमारे पता नहीं कितनी माताओं की गोदे सूनी हो गई, कितने लाल उजड़ गए थे, लाखों की तादाद में। कोई संख्या ही नहीं थी भाई साहब, कोई संख्या नहीं थी। हाँ, आप लोग गए थे? अरे गए क्या हम लोग, मार लाठियों से गांड तोड़ डाली गई थी, हम बच गए थे, भाग गए थे। ऊपर वाले ने बचा लिया था, यही राम ने बचाया था। हाँ, अगर आज हम राम पे जा रहे तो क्यों किसी कष्ट हो रहा, क्यों दर्द हो रहा? हाँ, क्यों दर्द हो रहा? हमको बताओ दर्द क्यों हो रहा किसी को? हैं वो उस समय लगता था आपको कि कभी ऐसा समय आएगा जो आज जैसा आज समय? ये नहीं लगता था, लेकिन ये मालूम हो रहा था, विश्वास था, इसलिए हम लोग गए थे। हमें विश्वास था, हाँ, हमारी आस्था थी। हाँ, हम उसमें बिल्कुल लिप्त थे भाई साहब। तो हमने देखा, जब अपने भाइयों को मरते हुए देखा तो उसने बचा लिया राम ने हमको। हम भाग गए, यहाँ वापस कर दिया। बाकी बहुते माताओं की गोदे सुननी हुई, कुछ कहा नहीं जा सकता, बखान नहीं किया जा सकता है। हाँ, और बुद्धिजीवी सब है, मालूम सबको है, लेकिन सब छिपाते हैं, कहते बताओ नहीं कुछ। हाँ, वो हम लोग भूल जाएंगे वो समय भूल जाएंगे। कहते थे बीजेपी कहती है राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, रामलला हम आएंगे। हम लोग कहते थे, भक्त लोग, रामलला हम आएंगे, गांड पे गोली खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या कहते थे? ऐसे कहते। और क्या भैया, खाएंगे गोली, पीछे मारोगे गांड पे नहीं लगेगी, आगे मारोगे मत्थे में नहीं लगेगी, हर जगह लग सकती गोली, समझ रहे हो? तो कहीं भी हम लोग अपना कहीं भी खाएंगे। हाँ, लेकिन खाएंगे। और बीजेपी ने कहा टाइम नहीं बताएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, सेवकों की अपनी। लेकिन कह रहे हैं कि अब जो बना है कोर्ट के फैसले से बना, इसमें बीजेपी का, मोदी और योगी जी का क्या? उस समय कोर्ट ही ने क्या आदेश दिया था हमारे इन लोगों को? जब गए थे हम लोग, कोर्ट ने आदेश दिया था, कोर्ट ने आदेश दिया था कि मारो इन लोगों को, आ रहे हैं सब। किसने दिया था आदेश, हमको बताइए। आप कुछ मालूम कि नहीं, कि खाली बस माइक लेके आप लोग चल दिए? ये बताइए, कुछ मालूम कि नहीं इसके बारे में जो पूछ रहे हैं आप? कोर्ट ने आदेश दिया था। मोदी योगी का फुल श्रेय, पूरा श्रेय। मगर जो हम लोगों ने टीवी पर देखा, समाचार में सुना और मुंह जवानी लोगों को सुना, तो उस वक्त तो खून खौल रहा था कि क्या न क्या कर दें। मगर हम लोग इतने वो नहीं, उग्र नहीं है कि हम, और जानते हो ये कभी ना होता। आसानी से सब निपटता, जब निपटता शासन आता भाजपा को, आसानी से निपटता, समझ गए। मगर ये चैलेंज किया गया था ना कि परिंदा नहीं पर मार सकता है। अब ये तुम जानो कि मुलायम, तुमको पता है मुलायम, हमें उस वक्त चैलेंज किया गया था, याद है? कुछ नहीं, वो होगा नहीं याद क्या होगा तुमको? वो तो कहते हैं कि अखिलेश यादव की हमारी सरकार होती, हम भी बनवाते। क्या कई बार सरकार हुई? अखिलेश की भी हुई, अखिलेश के बाप की भी हुई, अखिलेश की बुआ जी की भी हुई। क्या प्रगति हुई? अखिलेश के बाप की हुई। परिंदा नहीं पर मार सकता है। मैं तो जीता जागता मैं प्रमाण हूँ। मैं दोनों 87 से जब मुलायम सिंह की सरकार बनी है जनता दल की, तब मैं दोनों कार सेवा किया हूँ। मेरा उसमें भी नाम, मेरी गिरफ्तारी भी हुई। एक बार हमारे दिगंबर अखाड़ा से हुई है और एक बार हमारी हुई है तुलसी उद्यान के पास से हमारी गिरफ्तारी हुई है। हमको वहाँ से बस में बैठा करके हमको यहाँ छोड़ा गया, हमारे लखनऊ। और सुनो, और लखनऊ से सतीश भाटिया जी और वो भगवती प्रसाद शुक्ला जी पूर्व विधायक थे, ये सब साथ में गए थे। हम लोग यहाँ लखनऊ से गया था और वहाँ पे ये व्यवस्था थी कि हम लोग, हम भक्त लोग सिर्फ सीधे साधे वहाँ पे हम
लोग पूजन करना चाह रहे थे, और वहाँ पे मुलायम सिंह जी ने ये कर दिया कि वहाँ पे पूरा एकदम छावनी बना दिया, छावनी बना दिया, और लोग जाने नहीं दिया, लोग पैदल गए, लोग गिर गए। तुमने कितना किया है तुम हिंदुस्तान? गिरफ्तारी भी दी थी। बिल्कुल, मैं 90 में दिया हूँ और 91 में दिया हूँ, और 93 वाले 92 में जब गिरा है तब उसमें नहीं, तब रहे, लेकिन हम आगे नहीं रहे क्योंकि हम लोग पीछे रह गए, पहले वहाँ चले गए। कार्ड भी है हमारे पास, कार्ड भी है, और हमारी गिरफ्तारी जो हुई उसकी भी है, समझ गो। ऐसा कुछ नहीं, ये लोग और ये जो राम मंदिर का मुद्दा भाजपा का नहीं था, भाजपा का मुद्दा नहीं था, ये था विश्व हिंदू परिषद का। विश्व हिंदू परिषद पहले लेके चली राम मंदिर का मुद्दा, और उसमें भाजपा ने उसका सहयोग किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने और मुरली मनोहर जोशी जी ने, अटल बिहारी जी ने कहा कि हाँ ये देश का पहला सहयोग तो कांग्रेस ने किया ना, ताला खुलवाया। अरे ताला नहीं खुलवाया, ताला खुलवाने में मैं भी तब था, देवराहा बाबा का वहाँ पे आश्रम वो लगा था नए घाट पे यहाँ, तब उसमें आदेश जज ने दिया था, जज ने खोला था। वो जब बहुत वो हुआ शिला पूजन वाला विश्व हिंदू परिषद, उसमें वो चल रहा था, वो उस वक्त अक्षय राम नवमी चल रही थी, वहाँ पे परिक्रमा अयोध्या चल रही थी, तब इन्होंने जाकर के ताला खुलवा दिया था, जो चुनाव था हिंदुओं की बात, तो कुछ नहीं और कुछ नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या कृत्य किया? ताला खुलवाने के बाद अगर ये लोग खुले मन से हिंदुओं के साथ या सनातन के साथ ये लोग अगर न्याय करते तो उसी वक्त मंदिर बन जाना चाहिए था। आज ये भाजपा का मुद्दे नहीं रह जाते। फैसला सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया है, तो इसमें मोदी योगी क्यों श्रेय ले रहे हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट 30 साल में, तुम 40 साल तुमने करने नहीं दिया, 60 साल तुम करना नहीं चाहते थे, संविधान बदल के कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा चाहती तो कर देती, कहा लेकिन हम संविधान बदल कर नहीं, हमको सर्वोच्च न्यायालय जब आदेश करेगी तब बनेगी। आज उसके कार्यकर्ता बना रहे हैं, आज उसका श्रेय ले रहे हैं। जो घर बनाएगा उसी को श्रेय जाएगा, गिराने वाले का श्रेय जाएगा। तुमने तो वहाँ पे प्रतिबंध लगाया, तुमने यहाँ बनाने दिया, हम बनवाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, गोली खाई, तो श्रेय अब तुमको दूसरे को दिया जाएगा। पाकिस्तान को दे देंगे हम श्रेय कि राम मंदिर बनने का। चूतियापंथी की बात कर रहे हैं, देश को बांट। अखिलेश यादव को निमंत्रण नहीं दिया गया। अरे अखिलेश यादव जाना चाहे तो वहाँ निमंत्रण किसी को, कौन रोका उनको? आज तक क्यों नहीं गए? 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी रहे, वो रहे 5 साल हो रहे, एक बार जनता के बीच में रहते थे, समय नहीं रहता। अरे तो चलो ठीक है, वो नहीं है तो जा कहते, वो तो गोली वो कहा वो जा करके अयोध्या यहाँ मथुरा वाला है, अखिलेश जी कर दे, हम लोग समर्थन करेंगे, जा कहते हम वहाँ मस्जिद गिरवा करके हम वहाँ का मंदिर बनवा रहे हैं, बनवा दे। कांग्रेस नेता कह रहे थे मंदिर वहाँ टॉयलेट बनवा दो, वहाँ टॉयलेट नेता कह रहे थे, ये सब कांग्रेस के नेता थे। अब हमको तो नाम नहीं लगा, हम बता देंगे कल आपको। कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं, वो दक्षिण के थे, वहाँ पे टॉयलेट राम मंदिर क्यों बनवा रहे हो, समझ गए? वो तो अब ये केस कह रहे। तो इस तरह की तुम कुंसित मानसिकता देश के लिए ले करके रखे हो, तो बताओ क्या करोगे? गृहस्थ आश्रम में है, उन्हें राम मंदिर का उद्घाटन सपत्नी करना चाहिए, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। अगर बाई चांस उनकी पत्नी नहीं मौजूद है वहाँ पे, तो उनकी फोटो लेकर के आना चाहिए साथ में, और तब उनका उद्घाटन हो। प्रधानमंत्री का उद्घाटन आपको कहने ये बताइए, क्या ये बताइए मुझे, क्या मतलब जिसकी शादी नहीं बने, जिसकी शादी नहीं अगर हुई है तो पूजा नहीं करेगा, वो मंदिर नहीं जाएगा? ये बताइए, जिसकी शादी नहीं हुई वो मंदिर नहीं जाएगा? अरे रुक जाए दादा, रुक जाओ। जिसकी शादी नहीं हुई है वो मंदिर नहीं जाएगा, वो पूजा नहीं करेगा? ऐसा कौन से बताइए मुझे? उसमें लिखा हुआ है कि जिसकी शादी ना हुई वो अकेले पूजा नहीं करेगा। कौन कह रहा है बताइए? जानकी का फोटो बनाया गया था जो भगवान राम के वाम अंग के पास रखा गया था। उसी तरीके से मैं ये कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री से ये आग्रह कर रहा हूँ कि वो अपनी पत्नी का फोटो, चाहे सोने का, चांदी का, हीरे का, जवाहरात का, किसी भी चीज को बनवा के लावें और अपने वाम भाग में रख के तब राम मंदिर का उद्घाटन करें, ताकि बिना पत्नी के। सुनिए, ये पढ़े लिखे हैं, ये कुछ जानते ही नहीं है। बात सुनिए, जैसे मान लीजिए मेरी शादी हुई, बचपन में हो गई, 20 साल 15 साल जब भी आयु थी, पहले ऐसे होती थी शादियाँ, पहले जो है शादी हो गई, मान लीजिए कि हमने छोड़ दिया सब कुछ, जब राजपाट अपना खत्म कर दिया और हम अगर सन्यासी हो गए या कुछ भी हो गए जो है, तो हम अकेले नहीं कर सकते उस चीज़ को।